ममता दीदी के आधार पर। दीदी का काम। दीदी का काम। दीदी है, कामकाज अच्छा है। ममता दीदी का कामकाज बहुत बढ़िया है। ममता दीदी। ममता दीदी। ममता दीदी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ममता दीदी। दीदी को दिया है ममता दीदी का काम पर। अरे मोदी जी सब बकवास कर रहे हैं, उसका दिमाग ही नहीं है। ममता दीदी के ही दिए छी। ममता दीदी का काम। मोदी को देगा, ममता जी को। टीएमसी सरकार होगा। ममता दीदी पर। बंगाल में खेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, चुनावी रण के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप हमारे पीछे ये लाइन देख सकते हैं। ये इलाका है पूर्वी मेदिनीपुर का और यहाँ पर जो सुबह से ही लंबी कतारें हैं। आपको बता दें कि 5 जिलों में बंगाल में फर्स्ट चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें 30 सीटों के लिए मतदान होना है और 73 लाख मतदाता 151 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि पिछले बार 2016 में ममता बनर्जी की जीत में एक अहम भूमिका निभाने वाले इस फर्स्ट फेज 30 सीटों में 27 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बाजी मारी थी। लेकिन क्या इस बार मोदी जी का चेहरा काम आएगा या ममता का 10 साल का काम? आइए वोटर से जानते हैं कि उनका मिजाज में क्या है, वो किस आधार पर वोट करते हैं। नाम, काम। आप लोग वोट डालने आए हैं, किस आधार पर वोट करते हैं? ममता दीदी के काम पे या मोदी जी के चेहरे पर? नहीं, ममता का काम। क्या कुछ विकास हुआ है 10 सालों में? क्या क्या नाम हुआ आपका? चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? अख्तरा बीबी। क्या माहौल है? मोहन तो टीएमसी ही है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं ये जानने आया हूँ कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। सब ठीक है, बढ़िया है? यहाँ पर सब ठीक है। नाम, काम किस आधार पर, चेहरे के आधार पर? ममता दीदी के आधार पर। आप बताइए दीदी, क्या होने वाला है? एक खास बात मैं ये बता दूं कि महिला मुख्यमंत्री है भारत में इकलौती। और देखिए कि लाइन पुरुषों से ज़्यादा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुरुषों की लाइन मात्र 4 से 5 लोग हैं, लेकिन महिलाओं की लाइन को गिनिए। ये कतार, ये हुजूम जो है, ये जो भीड़ उमड़ा है। आशीष, आप दिखाएं कि किस तरीके से महिला जोश और खरोश के साथ वोट में उत्साह ले रही है। यही तो लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। वोट देकर के भी लोग, कुछ महिलाएँ आ रही हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया है और क्या मोदी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2016 में, जिसमें से 261 सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया था और केवल 3 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बहुमत, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दम और खम दिखाया है, और इस बार ऐसा है कि वो लड़ाई में है, फाइट में है और काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है इस बार बंगाल का। तो महिला में जो एक जोश नज़र आ रहा है, जुनून नज़र आ रहा है, उनसे जानते हैं कि क्या महिला मुख्यमंत्री है इसलिए, या फिर और उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम किया है, या 33% जो बीजेपी आरक्षण का वादा कर रही है उन पर किस विश्वास है। क्या नाम है दादी? और नाम खालेकुन बेवा। क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या किस आधार पर आप लोग वोट करती हैं? आपके पति कहते हैं तब, या फिर आप अपने फैसले से करती हैं? ममता को। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आप काम के आधार पर, नाम के आधार पर, या आपके घर से लोग कहते हैं कि किसको वोट करना है, या आप खुद सोचती हैं कि आपको करना, आप किसको देंगे वोट? फैसला खुद लेती हैं आप? हाँ। आपका क्या नाम है? मुरली का बेरा। क्या होने वाला है यहाँ पर? परिवर्तन आएगा या दीदी के 10 साल का काम ठीक है? चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सईमा बीबी है। परिवर्तन या दीदी का काम? दीदी का काम। आप? साबेरुन बीबी। हाँ, क्या होगा? दीदी का काम। मोदी का नाम, चेहरा नहीं। आप? सबीना बीबी। क्या होने वाला? ये दीदी का नाम। चलिए, तो जो महिलाएं हैं उनमें काफ़ी उत्साह आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों में जुनून है। और महिलाएं खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनाव में, और अपने जो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। आपको ये, और यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है, तादाद में हैं।
पांच जिलों का चुनाव होना है। 5 जिलों पे अब में आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 30 सीटें हैं और 30 सीटों में 73 लाख मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय करेंगे। और आज से खेला शुरू हो चुका है बंगाल में, जहां बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो वही ममता बनर्जी संघर्ष कर रही है 10 सालों के शासन, 10 सालों के राज को बचाने के लिए और हैट्रिक की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी कड़ा है और 2016 की जीत में ममता बनर्जी की एक अहम भूमिका निभाने वाला ये फर्स्ट फेज का जो वोटिंग था वो था। 30 में से 27 सीटों पर ममता बनर्जी को विजय मिली थी। लेकिन क्या इस बार का मतदाता उसी आधार पर वोट करेगा, या मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम, या परिवर्तन की लहर, परिवर्तन का व्यार? क्या सोचता है बंगाल का मतदाता, क्या सोचती हैं बंगाल की महिलाएं, क्या सोचकर वो वोट करते हैं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं पूर्वी मिदनापुर में। जी हाँ, पूर्वी मिदनापुर ज़िला जो यहाँ पर 7 सीटें हैं। आज जिस ज़िले में चुनाव हो रहा है वो ज़िलों का मैं नाम बता दूँ कि पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बाकुड़, झाड़ग्राम और पुरुलिया, ये अहम ज़िले हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया था। पुरुलिया के खास अगर बात करें तो पुरुलिया में 10 में से 8 सीटों पर ममता बनर्जी को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में बाजी मारी थी। तो इसी तरह से मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और भी लोगों से बात करूँगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर बंगाल के चुनाव में। वोट दे दिया दादी? हाँ दे दिए। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की उम्र में व्हील चेयर पे अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आई हैं। क्या देखकर आप वोट करती हैं, किस आधार पर? हम उतना जाने नहीं बेटा, हमको पूछता का है सब बात। अच्छा, हम उतना कुछ जाने नहीं, जाने नहीं। आँख में देखना पावे नहीं। हाँ, और छानी पड़ गया और बाकी शुगर, अच्छा, सांस कष्ट, बहुत बीमार है। मतलब ये बहुत बीमार है लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए आई हैं। जो इनका हक है, जो अधिकार है, उनका प्रयोग करने के लिए आई हैं। ठीक है दादी, मैं जानने ये आया था कि मतलब क्या माहौल है आपके मन में, क्या सोच कर आप वोट करती है, ये जानने आया था मैं। बरोबर तो वोट दे के आए हैं बेटा, आज भी दिए थे। कुछ बदलाव आया 10 साल में? हाँ बदलाव आए। हाँ? आता है बदलाव। हाँ। चलिए, ये कहने के बदलाव आया है 10 साल में। तो 70 साल की उम्र में भी और तबीयत भी खराब है इनकी, लेकिन फिर भी ये वोट देने के लिए आई है। कुछ लोग अभी अपने मतदान का प्रयोग कर बूथ से बाहर आए हैं, उनसे जानते हैं कि उन लोग किस आधार पर वोट करते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार बंगाल के चुनाव में। क्या जय श्री राम का नारा बेड़ा पार करेगा बीजेपी का, या फिर उसके बाद ममता दीदी का जो 10 साल का काम है, उनके जो दाम है, वादे हैं, या मोदी जी का चेहरा। एक तरफ जय बांग्ला है तो एक तरफ जय श्री राम है। किस आपने वोट दे दिया? जी दिखाइए, निशान दिखाइए। अच्छा, ये हाथ के टूटा, आपके हाथ कैसे फ्रैक्चर हो गया था? वो काम करते करते फ्रैक्चर हो गया है। क्या होगा इस बार? इस बार परिवर्तन? दीदी? परिवर्तन नहीं होगा, ये दीदी है ये। दीदी किस आधार पे आप लोग वोट करते हैं? इसलिए करते हैं, दीर्घ कई दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ मिल रहा है, क्या? साइकिल फाइकिल। क्या आपने मतदान कर दिया? हाँ दे दिया। ये दिखाइए, हाँ। किस आधार पर? कामकाज अच्छा है, ममता दीदी का कामकाज बहुत बढ़िया है। और घर पर दे रहा है, साइकिल फाइकिल दे रहा है। हाँ। और भी बहुत कुछ दिया। अच्छा, हाँ। तो आप फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हो रही है तो यह सुन सकते हैं। आपने वोट कर दिया, मतदान दे दिया, वोट कर दिया? नहीं क्या अभी? कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? उम्र 65। क्या होगा इस बार के चुनाव में? ममता दीदी ममता दीदी खेलाओ जय। देखिए, खेलाओ आप लोग के करके आए हैं, किस आधार पे आप लोग वोट करते हैं? आप लोग महिलाएं हैं, ममता बनर्जी भी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, उनका काम पसंद है या मोदी जी का नाम? आप लोग अपने मन से वोटिंग करती है या आपके जो पति हैं वो कहते हैं किसको देना है, उस आधार पर? अपना मन से। हम अपने मन से। आप अपना मन से। कि जो आपके पति या घर वाले भाई बहन बोल देते हैं कि इसको करना है वोट, उसको करते हैं? नहीं, अपना मन से। आप दिखाइए, किस आधार पे वोट करते हैं? ममता दीदी। हाँ? ममता दीदी। क्यों आखिर? क्यों? अच्छा लगता है। चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? रिहाना बीवी। दे दिया वोट? हाँ। निशान दिखाइए, ये दिखाइए। क्या सोचा, क्या था, मुद्दे क्या थे आपके पास वोटिंग के लिए? आप मोदी ममता दीदी की बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ। कि उन्होंने कुछ किया भी है आप लोगों के लिए? बच्चा लोग के लिए सुविधा
हाँ सब कुछ ही दिया है। सब कुछ दिया है। हाँ, ममता दीदी को अच्छा लगता है। ममता दीदी। आप बताइए क्या वोट कर दिया आपने? कितना उम्र है, वर्ष कितना आपका? 48 है। अच्छा 48। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, किस आधार पर वोट किया? ममता दीदी ममता दीदी। क्यों आखिर? बहुत ये साहाଯ୍य बहुत करी से, मोदी जी कुछ नहीं करी से, कुछ नहीं। क्यों? करी से नहीं कुछ कुछ नहीं, वो तो वादे कर रहे बहुत सारे। नहीं, वादे की दरकार भी नहीं मोदी जी की। चलिए आपने कर दिया वोट? नहीं वोट दे रहा है। हाँ? नहीं हम दिया नहीं। दिया नहीं। क्या है इस बार के चुनाव का माहौल? मेरा मालूम नहीं है। हाँ? मालूम नहीं है। क्यों? क्यों नहीं, मैं इसे गाड़ी में नहीं है, मालूम नहीं है। चलिए, तो इस बार चुनावी रण में जिस तरीके से बीजेपी हुंकार भर रही है, तो वही ममता दीदी अपने टूटे पैर से भी वो भी हुंकार भर रही है। वोट कर दिया दादा? हाँ वोट कर दिया है। किस आधार पर, क्या देख करके, क्या सोच करके, क्या है आप? आपको ठीक सोच कर रहे, हाँ? सोच कर दिया है। परिवर्तन? ठीक है, क्या परिवर्तन? क्या बोलते हैं? वोट किस आधार पे करते हैं आप? धर्म, जाति, मजहब? दीदी को दिया है। वोट कर दिया आपने? हाँ सर वोट कर दिया। क्या विकास या मोदी जी का नाम, मोदी जी के दावे, मोदी जी के वादे पर? आप कौन सा क्या जानना चाहते हैं ये तो बोलिए। किस आधार पे आप वोट करते हैं? मोदी जी के नाम पर या ममता दीदी के काम पर? ममता दीदी के काम पर। मोदी जी भी तो बड़ा नाम है, वो आए हैं बंगाल, पूरी ताकत लगाई है। ममता बहुत सारी बातें कही जा रही है, बहुत सारे घोषणा किया मोदी जी ने, भरोसा है? ममता दी पर बहुत भरोसा है। नहीं, मोदी जी पर? मोदी जी पर है तो यहाँ पर हम लोगों के स्टेट में बीते हुए 10 साल में जो ममता दी ने काम किया है, हाँ। बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, इसलिए ममता दी पर भरोसा है। लोग कह रहे कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बयार है इस बार। हाँ परिवर्तन का बयार है तो परिवर्तन जरूर होगा और भी डेवलप होगा ममता दीदी के बेस पर। अच्छा, तो मोदी जी की कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर? मोदी जी पे फिलहाल तो ममता दीदी के बहुत सारे उन्नयन हुआ है, इसलिए ममता दीदी पर निर्भर है। निशान दिखाइए, निशान। हाँ ये ले ये देखिए, ये आपने दे दिया वोट? हाँ वोट दे दिए। अच्छा, किस आधार पर? नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, कि मोदी जी के काम? नहीं है, देश के विकास के लिए, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं। तो देश का विकास तो मोदी जी कह रहे हैं हम करेंगे, हम करते हैं। अरे मोदी जी सब बकवास कर रहे हैं, उसका दिमाग ही नहीं है। अच्छा, वो क्या काम करेंगे? पश्चिम बंगाल का थोड़ी करेंगे, इंडिया का पहले करने दो ना। तो इंडिया भी तो पश्चिम बंगाल पश्चिम में। बंगाल में इंडिया का पहले जिधर जिधर है सरकार उधर तो काम नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, तो इधर आके क्या करेंगे? खाक उखाड़ेंगे कुछ? तो वो तो बहुत काम करते हैं बोल रहे हैं। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, खाली बकवास करते हैं। धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं इधर आके, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जय बांग्ला होगा या जय श्री राम होगा? नहीं जय बांग्ला होगा, ममता दीदी। हाँ आपने वोट कर दिया? আমি হিন্দি বলতে পারবো না, বাংলাই বলছি। হ্যাঁ আমি ভোট দিয়ে দিয়েছি। निशान निशान दिखाओ। क्या किस ममता दीदी का काम? মমতা দিদিকেই দিয়েছি, কারণ উনি আমাদের লকডাউনের সময় বাঁচিয়ে রেখেছেন, এইটাই যথেষ্ট। আর কিছু বলতে পারবো না। अच्छा, मतलब ये ममता दीदी के काम पे दिया है। आपने दे दिया वोट? किस आप? अच्छा, वोट जो करने आती हैं, आपके घर वाले के काम मतलब कहने पे देती हैं या खुद के मन से? আমি কোনো বুঝতে পারি না বাংলা কথা। হ্যাঁ क्या? तो यहाँ पे क्या होगा? ममता दीदी का चेहरा, ममता दीदी का काम, या मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम? আমি কোনো বুঝতেই পারি না। क्या क्या इनको बस समझाइए। আচ্ছা আমি মমতা দিদি। किसको? चलिए आप बताइए, आपने वोट कर दिया? हाँ। निशान दिखाइए, निशान दिखाइए। हाँ ये देखिए, वोट देकर आ रही हैं। क्या है माहौल इस बार? माहौल बहुत बढ़िया। हाँ हिंदी बोलिए। ममता दीदी का नाम आएगा या मोदी जी का काम, कि ममता दीदी का काम? ममता दीदी का काम। ममता दीदी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ नहीं किया है। नहीं तो थोड़ा किया है। हाँ दे दिया हूँ। चलिए, ये लोग कब मतदान करके आ रही हैं, इन लोगों से ग्राउंड पे हम जान रहे हैं कि क्या हाल है और क्या रियलिटी है। जो बीजेपी 200 सीट जीतने के दावे कर रही है, क्या वो सच है या नहीं। और देखिए अभी एक किस तरीके से जो मतदान का प्रयोग करने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। दादा मतदान कर दिया? दादा मतदान कर दिया? हाँ 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 হয়েছে। क्या होने वाला है इस बार? এ তো বলা মুশকিল গো। अच्छा, দুজনের মধ্যে কন্টেস্ট হবে, খুব বুঝতে পারছি এটা। अच्छा, तो ममता दीदी का काम या मोदी जी का नाम और चेहरा? কে বলছেন কে আপনি? এটা রিপোর্টার এসেছে। ও আচ্ছা। अच्छा, क्या क्या होने वाला है इस बार? बदलाव
या ममता दीदी फिर से? মমতা দিদি আসাটা একটু কঠিন হবে। अच्छा, कठिन मतलब ये कह रहे ममता दीदी का आना कठिन है। आपने वोट कर दिया दीदी? हाँ दे दिया। ममता दीदी के नाम पर या उनके चेहरे पर या मोदी जी के काम पर? এটা ভালো বলে। ओ क्या बोलूं, और जा होगा जो होगा देखा जाएगा। तो क्या है इस बार परिवर्तन का माहौल है? मोदी जी कह रहे 200 सीट है। परिवर्तन का माहौल तो है जरूर। हाँ? हाँ परिवर्तन है। हाँ तो क्या जरूर लगता है है। कि जो बीजेपी की एड़ी चोटी का जोर लगा रही है यहाँ से ममता दीदी को उखाड़ फेंकने के लिए हो जाएगा? ये तो नहीं हाँ? बोल सकती मैं। नहीं मतलब कि आपको क्या लगता है ममता दीदी ने 10 साल में कुछ किया या नहीं किया? क्या हाँ? ये क्या ना कन्याश्री किया, रूपश्री किया, অনেক কিছু করেছেন, অনেক কিছু। सब আমি দীঘা আসানসোল গাড়ি যাচ্ছি। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता मिश्रा। तो क्या बीजेपी का कमल इस बार खिलने वाला है जोरदार या फिर ममता दीदी की वापसी? क्या बोलूं, आपके हिसाब से आ, बीजेपी देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी कह रहे 200 सीट जीत रहे हैं, वो 200 सीट पे बोल रहे हैं। तो जीतेगा, हाँ? जीतेगा, तो मतलब बीजेपी का परिवर्तन आ रहा है। जीतेगा। चलिए तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का लहर है। आप बताइए दादा क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? तृणमूल होने वाला है। मोदी जी दावे कर रहे हैं कि 200 सीट जीत रहे हैं हम। नहीं नहीं, कभी क्यों? नहीं, नहीं क्यों? नहीं जीतने से गया। क्यों? हमारा इधर तो हवा है ना। क्या लगता है कि मतलब मोदी जी के नाम पे भरोसा नहीं है काम पर? हमको भरोसा नहीं है। क्यों? नहीं, आखिर ऐसा क्यों? हम नहीं उसको चाहता है। नहीं ममता दीदी ने क्या कर दिया आपके लिए? वो हमको बहुत कुछ करा। अच्छा। नहीं भी करा तो अच्छा ही करा। चलिए तो मतलब सुबह सुबह का वक्त है, बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो खासकर महिलाएं वोट देने के लिए आ रहे हैं। आपने वोट कर दिया? हम वोट देने जाएगा, वोट देने जाएगा, मोदी को देगा। मोदी को देगा। हाँ किस नाम? क्यों? है, क्यों? हमको अच्छा लगता है। मोदी जी? हाँ जी, ममता दीदी? अच्छा नहीं लगता है। 10 साल तो किया उसका, आगे बढ़ा भी, मार खाया, सब कुछ करा, अच्छा नहीं करेगा। नहीं है? नहीं तो कुछ शेरों सुनाइए, है, कुछ शेरों सुनाइए। क्या सर है जी? हाँ। क्या सर बोलेगा? क्यों बोलिए? मोदी जी देश में आ रहा है। अच्छा ममता दीदी नहीं आएगी? नहीं आएगा। परिवर्तन, परिवर्तन, मोदी जी का नाम दमदार काम चिकना चाहिए, मेरा गांव चिकना चाहिए, आज भी उन्नति चाहिए। अच्छा हाँ, क्या करते हैं आप? मैं महाराष्ट्र में सिक्योरिटी गार्ड है। धीरे धीरे धीरे। क्या? महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड है पेट्रोल पंप का और नाइट ड्यूटी का। नाइट ड्यूटी। हाँ, बंदूक लेके घूमता है। अच्छा और तो मतलब इस बार परिवर्तन, हाँ परिवर्तन, दीदी चली जाएगी? चला जाएंगे। 200 सीट बोल रहे हैं बीजेपी जीतने का। वो कैसे मालूम, मेरे पता का जीतेगा जीतेगा नहीं करेगा क्या, मेरे को क्या पता। चलिए ठीक है दादा। हाँ दादा ठीक है, ठीक है। हमारा मेंबर ही बैठा है। हाँ ठीक ठीक सुनता ठीक है। ठीक। और लोग से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या होने वाला है इस बार चुनाव का माहौल है क्या है। दीदी आपने वोट कर दी? दीदी क्या किस आधार पर आप वोट करती हैं? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या ममता दीदी की महिला हैं उस आधार पर, या फिर मोदी जी का चेहरा, नाम, काम? क्या? अरे क्या बताएंगे, तो ममता जी की, हाँ? ममता जी को। ममता जी को क्यों? मोदी जी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाए थे। मोदी जी को अच्छा नहीं लगा। हाँ? मोदी जी का साथ में बात नहीं हुआ, नहीं। ममता जी का साथ बात हुआ। मोदी जी ने कुछ मतलब प्रधानमंत्री ने कुछ किया उन्होंने आप लोगों के लिए? उसके बाद में यार हम लोग क्या करेंगे यार। निशान दिखाइए, वोट कर दिया ना। हाँ तो ये देखिए मतदान करके आ रही हैं सुबह सुबह, और ये सुबह सुबह का वक्त है और जो वोटर है वो बड़ी संख्या में निकल कर बाहर आ रहे हैं और वो वोट पहले ही करना चाहते हैं बड़ी संख्या में, जो आपको मैंने दिखाया कुछ देर पहले। और एक झोंक जिस तरीके से आया। दीदी आप लोगों ने वोट कर दिया? आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? दीपिका बेरा। दिया? दीपिका बेरा दीपिका बेरा। है। किस आधार पे आप लोग वोट करती हैं? ममता दीदी महिला है या फिर उसके बाद उनका नाम, काम, या फिर उसके बाद मोदी जी का चेहरा? ममता दी का। ममता दीदी। तो मोदी जी भी तो बोल रहे हैं बहुत कुछ, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। ममता बस पे আমাদের বাড়িতে আছে, থাকবে আর থাকবে। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपने वोट कर दिया। हाँ। तो ये वोट करके आ रही हैं और लोग से मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने का। दीदी आप लोगों ने वोट कर दिया? हाँ तो ये जो मतदान केंद्र है पूर्वी मेदिनीपुर का, ये ज़िला पूर्वी मेदिनीपुर का एक विधानसभा, उस विधानसभा पर अभी जोरदार टक्कर बीजेपी और टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में है। जो खेला होवे का नारा दिया जा रहा है वो खेला होवे शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पाँच जिलों में चुनाव हो रहे हैं बंगाल के,
और जिसमें 30 सीटें हैं और ममता बनर्जी की पिछली बार जीत में अहम भूमिका निभाने वाला यही फर्स्ट फेज था, जहां पर इस 5 जिलों में से 30 सीटों में से 27 पर ममता बनर्जी को बड़ी बढ़त मिली थी, जीत मिली थी 27 सीट जीतने के बाद। लेकिन क्या इस बार बीजेपी ममता बनर्जी का किला ढहा पाएगी या फिर उसके बाद ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी? कहाँ जा रहे दादा, वोट देने? हाँ, क्या होगा इस बार? टीएमसी सरकार होगा। टीएमसी? हाँ, मोदी जी भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं। वो बातें तो करेंगे लेकिन हम लोग तो जो कर रहे हैं उनको तो वोट देंगे। आखिर मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, उनको तो बात कहना है कह देते हैं, लेकिन ये काम करते हैं। एक साल रेशन बिना पैसा में देते हैं। अच्छा। और सास्ते सास्ते कार्ड किया है, रूपश्री किया है, कन्याश्री किया है, बहुत कुछ रास्ता घाट किया है। अच्छा। उसका कोई हिसाब नहीं है, इतना काम किया है। चलिए, तो ये आप क्या करते हैं वैसे? हम ऐसे दिन मजदूर का काम करते हैं। जन मजदूर का? हाँ। तो ये गरीब मजदूर जो लोग हैं वो सबकी निगाह उस पर है कि आखिर जो क्या चाहता है बंगाल का गरीब, क्या सोचता है बंगाल का मजदूर। क्या नाम क्या दादा आपका? अकबर शाह। अकबर शाह। क्या होगा इस बार? मोदी को इसको देगा, हम लोग ममता को देगा। परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं, मोदी जी नहीं? नहीं मोदी नहीं। चलिए, तो ये परिवर्तन नहीं जो है बहुत भैया। आप दादा वोट कर दिया या फिर आप? हाँ, दे दिया दे दिया, दिखाइए निशान। ये वोट का युवा है। ममता दीदी कह रही कि 5 लाख रोजगार देंगे और मोदी जी कह रहे हर परिवार से 1 रोजगार देंगे। किस पर भरोसा है आपको? ममता दीदी पर। क्या नाम आपका? आलमीन। मोदी जी पर? मोदी जी पर तो वो तो सिर्फ जुमला बोलते हैं बस। अच्छा। वो और क्या करते हैं? हाँ, वो बस जुमला ही जुमला बोलते हैं। जुमला ही जुमला बोलते हैं। अब झूठ बात बोलते हैं बस, हाँ? और कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए, आप वोट करके आ गए? नहीं, जाएंगे। ये क्या किस आधार पर वोट करोगे? वो तो नहीं बताना सकेंगे। नहीं, आधार मतलब कि क्या ममता दीदी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का चेहरा, ये इस आधार पर होता है ना कि आप परिवर्तन की लहर है या फिर मोदी ममता बनर्जी जो 10 साल काम किए थे, उसके हिसाब से कुछ बताइए कि क्या लग रहा है आपको? ममता जी काम किया है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? दीपंकर मिश्रा। तो मिश्रा जी, तो क्या होने वाला है? जो अभी दुनिया में हो रहा है परिवर्तन कर ले, हवा आया है। हाँ, परिवर्तन का बयार। हाँ, हाँ, तो मोदी जी जो 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं वो कितना क्या लगता है आपको? वो तो मेरे को मालूम नहीं है वो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ। आप क्या करते हो? कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में। तो मतलब कि आपके हिसाब से क्या है बंगाल की जनता के मन मूड में माहौल? जनता चाह रहा है परिवर्तन। मतलब परिवर्तन, मोदी जी ठीक है। हाँ। चलिए, तो ये परिवर्तन की भी लहर कुछ लोग का कहना है। दीदी, दादा वोट कर दिया आपने? ये अच्छा, तो ये वोट अभी इन्होंने किया नहीं है। तो ये मैं ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है पूर्वी मिदनापुर का। आप लोगों ने वोट कर दिया? क्या होगा इस बार? किस आधार पे आप लोग वोट करती है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। गौरी घड़ाई। गौरी। आपका? मामनी घड़ाई। क्या होगा इस बार? कि ममता बनर्जी का काम या मोदी जी का नाम, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के विकास? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब 10 साल में ममता बनर्जी ने कुछ किया या नहीं किया, या फिर मोदी जी जो दावे कर रहे बातें कर में भरोसा है? আমার তো মনে হয় মোদি জি পেলে ভালো। भालो। ममता दीदी ने कुछ किया था? नहीं, नहीं कुछ किया था। आप दीदी? अब मोदी वाले ভালো। मोदी भालो। मोदी जी ठीक है। हाँ। तो मोदी जी 200 सीट बोल रहे जितने के लिए, वो ठीक है। हाँ। तो कुछ बदलाव लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, इस बार परिवर्तन आ पाएगा? মনে হচ্ছে তো হবে। परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए, ये लोग वोट देकर आ रही हैं तो कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, मोदी जी जो वादे कर रहे हैं उन पर भरोसा है। और लोग से जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर कि क्या होगा इस बार, बंगाल की जनता के मूड में क्या है। क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएगी या ममता बनर्जी का किला मोदी जी ढहने में कामयाब हो पाएंगे? 30 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है पहले चरण का। क्या होगा खेला, ये देखना दिलचस्प है। हमारे पीछे आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो महिलाओं में खास तौर पर उत्साह है, जोश और जुनून था, वो अपने आप में देखने लायक था कि किस तरीके से महिलाएं वोट देने के लिए उमड़ रही थी, भीड़ था उनका। हालांकि सुबह सुबह का वक्त था और पहले मतदान फिर जलपान का जो ये बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं में वो नज़र आ रहा था। और पुरुषों की संख्या, पुरुषों की लाइन बहुत कम थी
और महिलाएं काफ़ी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। तो ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा कि आज 191 उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगा और जो 30 सीटों पर जो मतदान हो रहा है पहले चरण के लिए, अब 2 मई को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, पूर्वी मेदिनीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।